जवाब तो चाहिए। आज हम बात करेंगे हेमंत सरकार के मुस्लिम प्रेम और हिंदू घृणा की। झारखंड की हेमंत सरकार ने राजधानी रांची में दुर्गा पूजा पंडाल लगाने पर रोक लगा दी है। रोक लगाने के पीछे दलील दी जा रही है कि जिस इलाके में पंडाल का निर्माण हो रहा है वह वीवीआईपी मूवमेंट का क्षेत्र है। मतलब ये कि इस इलाके में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों का आना जाना होता है, इसलिए वहां पूजा पंडाल नहीं बनाया जा सकता। सही है भाई। अब इन वीवीआईपी मुख्यमंत्री और इनके मंत्रियों के सामने हिंदू देवी देवताओं की क्या औकात जो इनके रास्ते में आए। भाई इस इलाके के स्वघोषित भगवान तो यही है ना। बिना इनकी इजाजत किसी दूसरे भगवान की पूजा इनके रास्ते में कैसे हो सकती है। माफ कीजिएगा, ये इस इलाके के भगवान नहीं, खुदा हैं। खुदा है यहाँ के, तभी तो इन्हें बुद्ध की इबादत करने वालों से इतनी नफरत हो रही है। हिंदुओं और सनातन परंपरा से घृणा हो रही है, तभी तो ये सड़कों पर ट्रैफिक को रोककर नमाज पढ़ने वालों को सुरक्षा देते हैं। उस ट्रैफिक एम्बुलेंस चाहे उसमें फंसी हो या बच्चों के स्कूल की बस, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मरता है तो मरे, कोई तकलीफ में रहे तो रहे। ये सड़कों पर इन्हें नमाज पढ़कर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है। जी हाँ, शक्ति का प्रदर्शन, क्योंकि ऐसी जगहों पर इबादत तो हो नहीं सकती। हजारीबाग की एक तस्वीर आपने देखी होगी जिसमें 13 बच्चे सड़क के बीचों बीच दोनों तरफ ट्रैफिक को रोककर नमाज पढ़ते दिख रहे थे। वो तस्वीर काफी वायरल हुई थी, लेकिन सरकार या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की। यही तस्वीर आप हमारे बगल में विंडो में देख रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। बच्चों के अभिभावकों पर भी पूछताछ तक नहीं की गई थी। उल्टा उन नमाज पढ़ने वालों की जब लोगों ने विरोध किया तस्वीरों पे, तो उनकी तरफदारी करने वालों की फौज जरूर खड़ी हो गई थी। जुमे की नमाज के दौरान रांची में आज भी सड़कों पर नमाज होती है और उस दौरान सारे वीआईपी मूवमेंट को रोक दिया जाता है। इन लोगों के सड़कों पर नमाज पढ़ने से सरकार के वीवीआईपी मुख्यमंत्री और मंत्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि सरकार भी इनकी ही इबादत करती है। इन्हीं के वोट से अपनी राजनीति की भूख मिटाती है। रांची के बिरसा चौक पर बनने वाले मां दुर्गा के पंडाल से सरकार के वीवीआईपी लोगों को दिक्कत हो जाती है। हेमंत सोरेन सरकार भगवान तो भगवान से भी ऊपर है। जी हाँ, हेमंत सोरेन सरकार जो है वो भगवान से भी ऊपर है। इसलिए इनके रास्ते में आने वाले मां दुर्गे के पंडाल को और जितने भी भगवान के पंडाल थे सभी को हटाने का फरमान जारी कर दिया गया। हालांकि रांची के सांसद और केंद्र के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने कहा है कि पूजा वहीं होगी, माता का पंडाल वहां से नहीं हटाया जाएगा। रांची के इस तुगलकी फरमान से कुछ ही दिन पहले चेन्नई के उलेमा काउंसिल ने भी एक फरमान जारी किया था कि हिंदुओं को यदि गणेशोत्सव मनाना है तो पूजा पंडाल का निर्माण यदि करना है उन्हें, तो वह अपने अपने इलाके के उलेमाओं के ऑफिस से जाकर इसकी इजाजत लें और इजाजत के बाद ही पूजा पंडाल का निर्माण करें। जी हाँ, ये हाल उस देश का है जहां की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है। इंडी गठबंधन की सरकार जहां जहां है वहां वहां सनातन के विरोध की आवाजें तेज हो रही है। हिंदू घृणा बढ़ती जा रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अब झारखंड में माता की पूजा के लिए भी लेनी पड़ेगी हेमंत सरकार की इजाजत। क्या झारखंड में भगवान से बड़े हो गए हैं सरकार के वीवीआईपी? क्या झारखंड को पाकिस्तान बनाने की हो रही है साजिश? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए। रिपोर्ट पे कुछ प्रतिक्रियाएं भी है, वो भी आप सुनिए। उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाऊंगा और फिर चर्चा की शुरुआत होगी। झारखंड भारत में है या पाकिस्तान में या बांग्लादेश जैसे किसी कट्टर मुस्लिम देश में, ये सवाल आज रांची के बिरसा चौक के वो हिंदू पूछ रहे हैं जिनकी आस्था पर अब राज्य की हिंदू विरोधी हेमंत सोरेन सरकार ने अड़ंगा लगाते हुए आगामी दुर्गा पूजा के लिए तैयार किए जा रहे उस दुर्गा पंडाल के निर्माण पर रोक लगा दी है, जिस पंडाल को बनाने के लिए दुर्गा पूजा कमेटी अब तक लाखों रुपए खर्च कर चुकी है। वहीं अब पंडाल के 80% निर्माण के पूरे होने के बाद झारखंड की रामद्रोही सोरेन सरकार ने बड़े मनमाने ढंग से यहां दुर्गा पूजा न मनाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया है, जहां हेमंत सोरेन की पुलिस पंडाल में मूर्ति बना रहे हिंदू कारीगरों पर जबरदस्ती काम बंद करने का दबाव डाल रही है और काम रोकने वालों को जबरन जेल में बंद करने की धमकियां दे रही है। अब ऐसे में महज चंद मुस्लिम वोटों के लिए हिंदू त्योहारों पर तलवार लटका रही सोरेन सरकार के खिलाफ
आज स्थानीय हिंदुओं में भारी रोष का माहौल है, जिनकी माने तो हेमंत सोरेन वीवीआईपी मूवमेंट के कारण अपने रास्ते में पड़ने वाले पूजा पंडाल हटवा रहे हैं। तो पुलिस आता है, कल भी आया था, 3 बजे आया था, उसने के हम लोग को मना कर दिया। आज भी थोड़ा सा रुक रुक के हम लोग को देर से काम कर रहे हो। आज भी आया था, आज भी हम लोग को ऊपर भगा दिया सबको। हम लोग तो देर से तो भाग गया था। बोल रहा है नहीं काम नहीं होगा, काम बंद करो, काम बंद करेगा तुम लोग को पकड़ के लेके चल जाएंगे। पुलिस हम लोग को डराता है, बोलता है काम बंद करो। प्रशासन कल तक सो रहा था। प्रशासन से मुझे ये सवाल करना है कि आप कल तक कहाँ थे? जो 70-80% मेरा काम हो चुका है, आप किसके दबाव पर ये कार्यक्रम बंद करने के लिए आतुर हैं? हम सनातन के लोग हैं, हम हिंदुस्तान में पूजा नहीं करें तो क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश जैसे देशों में जाके पूजा करें? 5 दिवसीय जब यहाँ क्रिकेट मैच होता है तो यह वीआईपी इलाका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर लाखों लोग आते हैं। उसके बावजूद भी यहाँ किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। फिर भी अगर प्रशासन को लगता है कि कोई परेशानी है तो उसको मिल बैठ करके बातचीत करके उसका हल निकाला जाए, ना कि इस पंडाल को बनने से रोका जाए, क्योंकि यह आस्था का विषय है और निश्चित रूप से यहाँ पे पूजा पंडाल जो बन रहा है वह बनेगा। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ। झारखंड में हिंदुओं की आस्था के साथ होते इस खिलवाड़ का सबसे बड़ा कारण डेमोग्राफी बदलाव का है, जिसके तहत अब राज्य के विभिन्न राज्यों में मुसलमानों की आबादी धड़ल्ले से बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर हिंदू आबादी लगातार घट रही है। 1951 के जनगणना के अनुसार झारखंड में आदिवासियों की आबादी 36% थी, जो 2011 की जनगणना में घटकर 26% हो गई। झारखंड में हिंदुओं की आबादी लगभग 7% घटकर 88 से 81% पर पहुंच गई है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में जारी बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के कारण मुसलमानों की आबादी 9% से बढ़कर लगभग 14.5% तक पहुंच चुकी है। जिस डेमोग्राफी बदलाव का फायदा इन दिनों राज्य की हेमंत सोरेन सरकार भरपूर तरीके से उठा रही है और मुसलमानों के महज कुछ ही चंद वोटों के लिए राज्य के बांग्लादेशी घुसपैठ और धर्मांतरण के खिलाफ और धर्मांतरण पर लगाम लगाने के बजाय हिंदू आस्था पर अड़ंगे लगाने पर तुली है। अब ऐसे में अपने वीवीआईपी मूवमेंट के कारण अपने रास्ते में पड़ने वाले सभी पूजा पंडाल हटाने वाली सोरेन सरकार क्या अपने रास्ते में आने वाले मदरसों और मस्जिदों को भी गिराएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। को रोकने का प्रयास। ये बंगाल नहीं है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है और झारखंड है। और झारखंड में और हिंदुस्तान में दुर्गा माँ का पूजा नहीं होगा तो पाकिस्तान में थोड़ी होगा। और यहाँ पर अगर तानाशाही या तुष्टीकरण की राजनीति से अगर कुछ लोग चाह रहे हैं ये पूजा रुक जाए तो हिंदू चुप नहीं बैठेंगे। आज कहीं ना कहीं झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तरह से हो रहा है, ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुस्तान है और झारखंड की धरती है। और यहाँ पर पूजा का जो आयोजन हो रहा है ये होके रहेगा। तो नवीन जायसवाल थे बीजेपी के विधायक, कह रहे थे कि पूजा है यहाँ पर होता रहेगा और पंडाल का निर्माण जो है वो नहीं रुकेगा। विवाद बढ़ता जा रहा है, सरकार कह रही है, प्रशासन कह रही है कि वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ से होता है, इसलिए यहाँ पर पूजा पंडाल का निर्माण जो है वो नहीं किया सकता। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जो कुछ मेहमान हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूँ। खुर्शीद हसन रूमी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर, हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर, और राजीव रंजन जी हैं हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर। चर्चा की शुरुआत मैं खुर्शीद हसन रूमी जी से करना चाहूँगा। खुर्शीद साहब, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? खुर्शीद हसन जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? खुर्शीद हसन, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? हाँ, खुर्शीद हसन जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? एक बार मैं अपनी पीसीआर से कहूँगा कि उनके ऑडियो को ठीक करें। और तब तक मैं आपको बता दूं कि ये जो बिरसा मुंडा चौक है वहाँ रांची में, बिरसा मुंडा चौक के पास जो है सचिवालय है वहाँ उसके पास ही, और उस सचिवालय के होने के कारण वहाँ पर मंत्रियों का और मुख्यमंत्रियों का आना जाना ज़्यादा होता है। हालांकि पूजा के दौरान जो है सचिवालय में भी छुट्टी होती है और वहाँ पर जो वीआईपी जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट थोड़ी कम हो जाती है। बावजूद इसके सरकार जो है वो अरंगा डाल रही है। प्रशासन कह रहे हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर वीआईपी मूवमेंट्स होते रहते हैं, इसलिए यहाँ पर ये पूजा पंडाल बनाए नहीं जा सकते। और प्रशासन जो है हालांकि खुले तौर पे कुछ नहीं करे, लेकिन अंदर से जो लोग हैं, जो बताया जा रहा है, पंजाब जो कमेटी है पूजा कमेटी को
स्थानीय प्रशासन ने बुला करके ये बोला है कि और कारीगरों को काम करने से मना किया है। उससे कहा है कि अगर तुमने काम शुरू किया तो तुम्हें जेल में भेज दिया जाएगा। इस तरीके से डराने धमकाने और रोकने का काम किया जा रहा है। अगर मैंने खुर्शीद हसन रूमी जी की आपको आवाज़ मिल रही है अब? मिल रही है जी। खुर्शीद साहब, ये जो आपकी सरकार ने जो किया है, ये जो फरमान जारी किया है, क्या आपको लगता है कि ये सही फरमान है? क्या आपको लगता है कि पूजा पंडाल अगर है तो पूजा में, भाई दुर्गा पूजा में तो पूजा होती है, पंडाल तो बनता है, वीवीआईपी मूवमेंट के बहाने से इसको क्या रोकना? भाई क्या वीवीआईपी के लिए भगवान की पूजा बंद कर दी जाएगी? ऐसा है कि विधानसभा के पुराना विधानसभा जो है उसके बगल में जी, पुराना विधानसभा के बगल में जो मैदान है उस पर ये पूजा पंडाल बनाया जा रहा था बगैर अनुमति के। प्रशासन से इसकी अनुमति नहीं ली गई थी और पंडाल बनाया जा रहा था। प्रशासन ने अपना काम किया है। देखिए, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है, ये सेकुलर स्टेट है। आप जहां चाहेंगे, जब चाहेंगे और जैसा चाहेंगे वैसा करने की कोशिश करेगी तो कानून तो अपना काम करेगा और कानून के ऊपर कोई नहीं है। जैसा कि मुझे बताया गया है कि आज संजय सेठ जी भी वहां गए थे। हाँ। और उन्होंने कहा है कि जितना एफआईआर करना है मुझ पर करो। तो मेरा मानना यह है कि संजय सेठ जी भारत के रक्षा राज्य मंत्री हैं। उन्होंने जिस संविधान का शपथ लिया है कि हम संविधान की कसम खाते हैं और इस देश की सेवा करेंगे और कानून को मान कर चलेंगे, उन्होंने शपथ लिया है, कसम खा के लिया है, संविधान का शपथ लिया है। और यहाँ इस मामले को कम्युनलाइज करने के लिए, यहाँ की समरसता को खत्म करने के लिए वो डींगे हाँक रहे हैं कि जितना एफआईआर करना है करो, हम पर करो। अरे ऐसा नहीं बाबा, कानून के ऊपर आप नहीं हैं। देश और राज्य कानून से चलेगा, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है। प्रशासन ने अपना काम किया है, उसको कोई निर्देशित नहीं किया गया है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो। आपको मालूम होना चाहिए कि कल प्रधानमंत्री भी झारखंड आ रहे हैं। आप पता कर लीजिए कि रांची के जितने भी सर्किट हाउसेज हैं उनको ब्लॉक करके रखा गया है। आज ही अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री हैं और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं, आज ही आए हैं। फिर वो सर्किट हाउस को ब्लॉक करने की क्या जरूरत थी? अगर वीआईपी मूवमेंट नहीं होता तो सर्किट हाउस दूसरे लोगों को आवंटित किया जाता। सर्किट हाउस, तीनों सर्किट हाउस को ब्लॉक करके रखा गया है कि वीआईपी मूवमेंट है, कब क्या जरूरत पड़ जाएगी इसके लिए उसको ब्लॉक करके रखा गया है। तो कानून, अच्छा ये बात बताइए, आपने बहुत ही टेक्निकल बात आप कर रहे हैं। खुर्शीद हसन साहब, ये हम यहाँ अनार्की पैदा करने की कोशिश करेंगे। खुर्शीद हसन साहब, खुर्शीद हसन साहब, आपने बहुत टेक्निकल बात की है कि जितने भी सर्किट हाउसेस को ब्लॉक करके रखा गया है प्रधानमंत्री के लिए, मुख्यमंत्री के लिए नहीं रखा जाता है क्या? मुख्यमंत्री का यहाँ आवास होता है, मुख्यमंत्री के लिए नहीं, सर्किट हाउस की बात कर रहा हूँ मैं, सर्किट हाउस की बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री देवघर जाते हैं, मुख्यमंत्री देवघर जाते हैं। सुन तो लीजिए सर, हम भी उसी इलाके के हैं। खुर्शीद हसन साहब, मुख्यमंत्री देवघर जाते हैं, मुख्यमंत्री देवघर जाते हैं, देवघर के सारे सर्किट हाउस को ब्लॉक कर दिया जाता है, खाली भी होता है तो किसी को किया जाएगा ना, तो प्रधानमंत्री के लिए भी किया जाएगा और इसमें कोई राजनीति नहीं है। तो आप जो कह रहे हैं क्यों किया जाएगा भाई, ये तो क्या, ये ठीक है। आपत्ति किस बात का है? आपत्ति किस बात का? आपने जो कहा, देखिए मैं, राजीव रंजन जी हमारे साथ है, वो आपको जवाब देंगे। आपने कहा कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन किसी एक धर्म को जब कोई स्टेट प्रश्रय देने लगता है, किसी एक धर्म को जब संरक्षण देने लगता है, तब ये सवाल उठता है। राजीव रंजन जी, संरक्षण जैसी कोई बात नहीं है, हम आजाद हैं, हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। नहीं, ठीक है। अभी अरे भाई, तो कोई दूसरा भी बंधुआ मजदूर किसी का नहीं ना है। आप पूजा का बात कर रहे हैं, 80% जब काम हो गया उस समय प्रशासन कहाँ था, सरकार कहाँ था? पहला चीज। दूसरा चीज है कि रांची का दुर्गा पूजा महोत्सव कोई मुख्यमंत्री जी आज पहली बार बने हैं? इतना दिन से हर पूजा पंडाल घूमते हैं, कौन पूजा पंडाल ऐसा है कि जहाँ पर भीड़ नहीं है? पूरा शहर में जन सैलाब उमड़ता माँ भवानी के भक्तों का, तो आप पूरा शहर से पूजा बंद करा दीजिए।
मेरा कहना इतना ही है कि आप पूजा को जिस तरीका से 80% बनवा के आप रुकवा रहे हैं, इससे आपका मनसा, आप अगर बात करना है तो बीच का रास्ता निकालना है कि जाके बंद करा देना है। तीसरी बात कि आप जो कानून का बात अभी बता रहे थे रूमी जी, तो बोलना नहीं चाहिए, हम लोग किसी का पक्ष और विपक्ष में नहीं है। मैंने पूरा बाजार को बंद करके बाजार लगाया जाता है, उन कानून के दायरे में क्या हाईकोर्ट का आदेश का उल्लंघन नहीं होता है? पूरे आप देख लीजिए, जहां भी पूजा स्थल है वहां पर जाम रहता है, तो कानून का उल्लंघन नहीं होता है। पर्व त्योहार में, हर धर्म के पर्व में अगर होता है तो कोई हिंदू तो आपको बोलने नहीं गया। दूसरा जो चीज है, इसमें आपको और सेटलमेंट करा के, एक समझौता करा के इस मामले को खत्म करना चाहिए। तो आप कौन वैष्णव प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ चल गए? पूजा का बात हो रहा है ना, पूजा जहां बन रहा है वहां पर कौन वीआईपी मूवमेंट दुर्गा पूजा में होगा, जरा हमको बताइए। दूसरा जो चीज है कि अकेला एक ही रास्ता है क्या वीआईपी मूवमेंट के लिए? बहुत सारे रास्ते हैं। 3 से 4 दिन में ये समाप्त होना है, तो 4 दिन के लिए अगर थोड़ा सा तकलीफ हो जाएगा तो उसके लिए इतना हाय तौबा मचा के पूरे शहर का माहौल हम लोग खराब कर रहे हैं कि आप लोग खराब कर रहे हैं? नहीं, इनफैक्ट ये सरकार हाय खराब तौबा, कर रहा है, प्रशासन खराब कर रहा है। हम लोग का तो कहना ये है कि आपसी समन्वय से हम लोग आज तक, आपको ध्यान में नहीं होगा रूमी जी, पूरे शहर में दुर्गा पूजा होता था। दुर्गा पूजा कमेटी से जिला प्रशासन का बातचीत करने के बाद हम लोग सड़क में पूजा करना बंद कर दिए हैं। बाकी लोग सड़क में क्या कर रहा है ये भी आप जानते हैं। आप देखिए चंद्रशेखर आजाद का पूजा कहाँ होता है, देखिए क्या नाम है, सत्यमर लोग का पूजा कहाँ होता है, देखिए राजीव रंजन जी, कहाँ होता है, देखिए राजस्थान का कहाँ होता है, देखिए संग्राम क्लब का। हर को हम लोग सड़क का रास्ता दे दिए। ये एक समझौता के तहत हुआ कि हम लोग भी नहीं चाहते कि हम पब्लिक को कोई परेशानी हो, लेकिन 10 लोग के परेशानी के लिए 12 लोग के आप पूरा पूजा को बंद करा दीजिए। आप पूरा क्या कहते हैं मजदूर को, ठीक है राजीव रंजन जी, मैं आप थोड़ा अपना अगर फ्रेम सही कर लेते तो आपका जो है ना, आपका फ्रेम सही नहीं आ रहा है। बात अब एक बार करते, मैं अब आपसे वापस आऊंगा। मैं तो हमारे साथ हाजी नाजिम है, वो सुन रहे हैं और मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस तरीके की बातों पे अच्छी समझ रखते हैं। हाजी जी, क्या आपको लगता है कि वीवीआईपी मूवमेंट के लिए मंत्री और मुख्यमंत्री को रास्ता देने के लिए क्या रास्ते से भगवान को भी हटा दिया जाएगा? हाँ मुकेश जी, देखिए सबसे, हाँ मेरी आवाज सुन पा रहे हैं जी? आ रही आवाज। हाँ मुकेश जी, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये मुल्क जो है संविधान से चलता है। और देखिए इस भारत की एक ही धार्मिक पुस्तक है जिसका नाम है संविधान। और अभी वो धार्मिक पुस्तक नहीं है सर, वो धार्मिक पुस्तक नहीं है, संविधान धार्मिक पुस्तक नहीं है। सुन लीजिए, नहीं आप नहीं आप लोग नहीं मानते, लेकिन हम लोग तो मानते हैं। आप लोग कुरान को मानते हैं, झूठ मत बोलिए आप। अरे सुन लीजिए, कुरान से ऊपर तो देखिए, नहीं हाँ मानते। सुन लीजिए, कानून की किताब है, संविधान आपके खुर्शीद साहब कह रहे हैं वो धर्मनिरपेक्ष है। अपने रिलीजियस की बात है, मैंने भारत की बात कर रहा हूँ मुकेश जी। मैंने भारत की बात करी है। मैं अगर कुरान की बात करेंगे तो वो हमारे अपने रिलीजियस। ठीक है, चलिए अब कुरान से ऊपर संविधान को मानते हैं आप, कुरान से ऊपर संविधान को मानते हैं। सुन लीजिए, ये संविधान ही हम लोगों को परमिशन देता है आर्टिकल 25 के अंदर के अपने रिलीजियस के मानने के लिए। जब आर्टिकल 25 के अंदर मेरे रिलीजियस की परमिशन है तो सुन लीजिए, मैं तो संविधान के तहत ही बात कर रहा हूँ। हाँ, अब देखिए मेन बात पे आते हैं। अभी आपने कहा कि वीवीआईपी या और कोई भी वीआईपी गेस्ट आते हैं तो उनके लिए रास्ता छोड़ दिया जाता। बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। आपने देखा होगा कि एम्बुलेंस जब निकलती है मुल्क के वजीर आजम के काफिले में को, तो मुल्क के वजीर आजम खुद काफिले पे साइड होकर एम्बुलेंस को निकाल देते हैं, बिल्कुल, ताकि परेशानी ना हो। और अगर वहां पर दिख रहा है कि इस पंडाल से परेशानी है तो पंडाल को हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता क्या कर रहे थे कि अगर 2-4 दिन की परेशानी हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दिक्कत तो आप ये भाजपा के प्रवक्ता इन्हीं को होती है। अगर हम 15 मिनट के अगर नमाज अदा कर लेंगे तो भी परेशानी चालू हो जाएगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अभी आपने देखा होगा, मुकेश जी नमाज का विरोध किया, बताइए। सुन तो लीजिए सर। नहीं, आप गलत बात मत बोलिए ना। नमाज का कहाँ विरोध किया? अभी भी हम चर्चा किए हैं। पूरा दिल्ली मार्केट से लेकर वहां तक बाजार लगता है। आप राजीव रंजन जी अपने फ्रेम को ठीक कीजिए, जरा पीछे चले जाइए कैमरा से तो आपका चेहरा पूरा दिखेगा। हाँ बिल्कुल, आप इसी बात को बोलिए कि हम लोग विरोध कहाँ किए।
हम नमाज हाँ, का राजीव या रंजन जी, रोकथाम राजीव रंजन करने जी, का कर रहे जिस हैं आप, चैनल और पे तो आप विरोध हम लोग बात कर रहे रख रहे हैं। हैं वो चैनल अच्छी तरीके से जानता है। और मुकेश जी बड़े सुलझे हुए इंसान मैं दिल से एक्सपेक्ट करता हूँ अरे तो मुकेश आप जी के। हमको और नहीं देखिए, जान रहे हैं, आप भी सुन हमको लीजिए, पता कर अरे लीजिएगा। सुन तो अभी लीजिए, मैं आप सुन बताऊंगा, तो मैं अभी लीजिए, बताऊंगा ना, आप मैं सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है, आप राजीव रंजन जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं नहीं बोल रहे हैं, मैंने हाँ। गलत बात नहीं बोल रहे हैं, हाँ। मेरा ही कहना है। ठीक है, ठीक है। हाँ देखिए, हाँ। सुन तो लीजिए, सुन। देखिए, अभी हाँ, सुन आपने रहा, कहा बोलिए। कि अगर 2-4 दिन की परेशानी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर से जब एक कांवड़ यात्रा निकल के जाती है तो कितने दिन तक रास्ता ब्लॉक हो जाता है। लेकिन वो तो मुस्लिम 1 समाज ने महीना का कभी ये रास्ता नहीं है। कहा, अरे सुन लीजिए, मुस्लिम समाज ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू भाइयों की आस्था का ध्यान रखा है, कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। लेकिन अगर हम सही सड़क बात पर है, कहीं नमाज सही पढ़ लेते बात तो है, मान पुलिस रहे हैं आपकी बात। वाला हम लोगों में लात मारता है, नमाज पढ़ते में मुस्लिम समाज का लात मारता है। आप क्या बात कर रहे हैं? 15 मिनट की नमाज में तो बवाल मच जाता है। और आप ये करें कि अगर 4 दिन की अगर परेशानी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत होती है, ये मुल्क संविधान से चलता है। और जो अगर संविधान को और बाईपास कितना आप आप लोग करेंगे संविधान को ठीक है। मान तो रहे हैं, ये भी हम हम जान ठीक है, रहे मैं हैं। आपको कोई बताता हूँ अब बर्दाश्त दिक्कत नहीं कहाँ करेगा। होती है। ठीक है, ठीक है, मैं आपने बताया दिक्कत होती है। खुर्शीद जी, तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और खुर्शीद आलम रूमी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, जवाब देना चाह रहे थे। जी रूमी जी। असल में कहना यह है कि देश तो संविधान से चलेगा ना, आस्था से तो चलेगा नहीं। अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि 4 दिन का दिक्कत हो जाएगा तो क्या होगा। असल में राजीव रंजन जी के आत्मा में एक भाजपा पूरी तरह समाई नहीं है। ये तो रांची शहर में सामाजिक समरसता के काम करने के लिए जाने जाते हैं और अभी बाबूलाल जी के साथ भाजपा में गए हैं, इसलिए पूरी आत्मा इनके अंदर अभी घुसी नहीं है। ये रांची में सामाजिक समरसता के लिए जाने जाते हैं। मेरा ये मानना है कि कानून अपना काम करेगा, देश संविधान से चलेगा। स्टेट का कोई धर्म, मैं पहले ही कहती, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता है। अगर कोई चीज अड़ंगा डाल रही है तो उस पर कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। अगर इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है तो इनको चाहिए, खुद एक्टिविस्ट रह चुके हैं, इनको चाहिए कि उचित प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी बात उठाएं। और इनके अंदर अगर इतना गर्ड्स है, देखिए ये कोई सरकारी ये कोई इनकी अपनी जमीन नहीं है जहां ये पूजा पंडाल बना रहे हैं, वो सरकारी जमीन है। और सरकारी जमीन होने के नाते प्रशासन ने उसको वीआईपी मूवमेंट की वजह से रोका है। कि इनको चाहिए कि ये, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग जो है मिस इन्फॉर्म्ड है। एक मिनट मुकेश जी, सामाजिक समरसता कायम करना चाहते हैं, इनको मालूम है कि उचित प्लेटफॉर्म क्या होता है, वहां इनको जाना चाहिए और जाकर अपने डिमांड को रखना चाहिए। अगर उचित प्लेटफॉर्म उचित समझेगा तो इनकी मांग को भी पूरा करना उनका ठीक फर्ज है। अब मेरे कुछ सवाल है। अब आपने जो पूछा मैं उसी से पूछता हूँ। जो सवाल आपने कहा कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। मैं केवल झारखंड से पूछ रहा हूँ सवाल। स्टेट का नहीं, ठीक है, मैं केवल आपसे झारखंड के बारे में ही पूछ रहा हूँ। देश के बारे में तो इतने सवाल हैं जो कि आप सुनते सुनते पूरा दिन बीत जाएगा। मैं आपके झारखंड से पूछ रहा हूँ, जैसे अगर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है तो झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए अलग से कमरा क्यों बनाया गया? रद्द कर दिया गया। नहीं, रद्द कर दिया, बनाया ना, इंटेंशन में बता रहा हूँ। रद्द कर दिया गया तो अवैध मस्जिद भी गिरा दी जाती है, लेकिन बनाया ना। जब बनाया गया तब कहाँ था धर्म? जब बनाया गया तब कहाँ था धर्म? वो विरोध के कारण हुआ ना। पार्लियामेंट के अंदर था कि नहीं? विरोध के कारण हुआ ना। नहीं, ऐसा पार्लियामेंट के भीतर नहीं है। आप अपनी पार्लियामेंट के भीतर नहीं है। जबान मेरे मुंह में मत डालिए। पार्लियामेंट के भीतर नहीं है। पार्लियामेंट के भीतर नहीं है। कहाँ है बताइए ना? पार्लियामेंट के भीतर अभी नहीं है, पहले था ना। पहले नहीं था, पुराने वाले में भी नहीं है, नया वाले में भी नहीं है। पढ़ने के लिए जगह दी गई थी। मैं आपको बोल रहा हूँ, पढ़ने के लिए जगह दी गई थी। वो गलत, वो भी हफ्ता में आधे घंटे के लिए, रोजाना के लिए। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप मेरी बात तो सुनिए। आप अभी और मेरे सवाल है ना सर, अपना नमाज अदा करता है। अभी मेरे सवाल और भी हैं, आप सुन ही नहीं रहे। आप आपके झारखंड से ही सवाल पूछ रहा हूँ मैं, आपके देश में जा ही नहीं रहा मैं। एक तो मैंने विधानसभा में क्यों खोले ये बताइए। उसके बाद बताइए, जब शुक्रवार के दिन जो है ऑफिसों में जो है वो नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी क्यों अघोषित दे दी जाती है 2 घंटे के लिए? स्कूल को शुक्रवार के दिन बंद क्यों कर दिया जाता है मुस्लिम इलाके में? मुस्लिम इलाके में नहीं, मुस्लिम स्कूल्स में। हाँ, क्यों? मुस्लिम स्कूल में संविधान नहीं लागू होगा? मुस्लिम स्कूल में संविधान नहीं लागू होता है, वहाँ सरिया लागू होता है। नहीं, आप मुस्लिम स्कूल में नहीं, मुस्लिम स्कूल में सरिया लागू होता है क्या? भाई सरकार पैसा दे रही है, संविधान के तहत बना है ना। पालन करें,
संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का पालन धर्म करें। का पालन कीजिए, आप अपने मस्जिद में कीजिए, स्कूल में नहीं कीजिए। स्कूल में नहीं, सरकार स्कूल में पैसा नहीं देती है, होता नहीं है। नियम कानून आपसे स्कूल ज्यादा में- पता है, स्कूल में- नियम कानून स्कूल आपसे ज्यादा में पता है ऐसी लोगों को। और कोई आप केवल मुस्लिम स्कूल में नहीं, मुस्लिम बहुल स्कूल में प्रार्थना या इबादत नहीं की जाती नहीं है। नहीं, आप सुन तो वो लीजिए, आप सब मस्जिदों एक में साथ जाते मेरे हैं। सवाल पहले सुन लीजिए, मेरे सवाल सुनिए, उसके बाद जवाब दीजिएगा, बीच में मत बोलिए। अल्पसंख्यक विद्यालय हैं, वहाँ छुट्टी होती है। अल्पसंख्यक विद्यालय में भी नहीं कर सकते आप, अल्पसंख्यक विद्यालय में भी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप क्या करेंगे? नहीं बिल्कुल, ये कानून तय करेगा ना, ये संविधान तय करेगा, और तय कर चुका है, संविधान तय किया जा चुका है, संविधान तय किया जा, संविधान में तय किया जा चुका है। अगर ऐसा होता खुर्शीद साहब, अगर ऐसा होता, अरे आप बात तो सुन लीजिए, आप बात तो सुन लीजिए, अगर ऐसा होता, अगर ये संविधान होता, तब देश के सभी अल्पसंख्यक स्कूल में शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती है और छुट्टी हो जाती है। नहीं पढ़ी जाती है, आपके पलामू में पढ़ी जाती है, आपके हजारीबाग में पढ़ी जाती है, आपके रामगढ़ में पढ़ी जाती है, कहां कहां का बता दूं? मुकेश जी इसको क्लियर कर लीजिए कि जहां जहां भी अल्पसंख्यक विद्यालय हैं वहां शुक्रवार को छुट्टी होती है, और वहां जो बच्चे और टीचर होते हैं वो मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़ते हैं। ये नियम के अनुकूल नहीं है, नहीं स्कूल में होता ही नहीं है। नहीं है, ये जो डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन है उसके नियम के अनुकूल नहीं है। आप अपनी मनमर्जी करते हैं वहां पे, नहीं मनमर्जी करते हैं, ये सब कितनी बार। अगर ऐसा नहीं होता तो शिक्षा विभाग आपको नोटिस क्यों देती? शिक्षा विभाग फिर आपको नोटिस क्यों देती? अगर ये सही होता, अरे अगर ये सही होता, एनआरकी कर ही तो रहे हैं आप लोग जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, एनआरकी है वहां पे, इसमें गलत क्या है? कर ही रहे। और मैं तीसरा सवाल तो सुनिए, और सवाल अभी मेरे पास बहुत है सर, सवाल तो सुन लीजिए। गांव में क्या हुआ, लोग रोड पर, उनके पास मस्जिद नहीं थी नमाज पढ़ने के लिए, रोड में नमाज पढ़ रहे हैं तो पुलिस वालों ने तो कैसे लात मारी? हाँ, दिल्ली में मारी भाई, उसको वहां भी तो लॉ एंड ऑर्डर उसको पूरा करना है भाई, ट्रैफिक को देखना है ना उनको क्या मतलब भाई? स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, पुलिस का कोई रिलीजन नहीं होता, लात मारी तो बहुत बुरा लग गया आपको, और यहाँ पर आप रोक रहे हैं, यहाँ बोल रहे हैं स्टेट का रिलीजन नहीं होता। अरे खुर्शीद साहब, कानून तो सब जगह एक जैसा रहेगा ना, कानून तो एक जैसा। अभी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता, तो यहाँ पर रो हटाती है, ठीक है, तो लात मार दिया अगर पुलिस वाले ने, तो वो भी तो भाई कानून के लिए किया ना, कानून का पालन कराने के लिए। ऐसा है कि अगर कोई नमाज अदा कर रहा है, आप पहले मना कर दो कि अरे पहले एक बार, तब आपको पता ही नहीं है केस, रोज मना किया जाता था, सालों साल मना किया जाता रहा, किसी एक ने हिम्मत करके दिखाई तो आप लोग ये करने लगे। एक दिन पहले दिन नमाज हो रहा था वहां पे, वो तो लगातार वर्षों से, दशकों से हो रहा था, लात मारने के बाद भी हो रहा है भाई। काहे पुलिस कमिश्नर उसको निलंबित कर दिया? हाँ, निलंबित किया ना, क्योंकि भाई वोट तो सबको चाहिए ना, वोट तो सबको चाहिए, कानून से आप खुश है ना जो कानून का राज नहीं चला वहां पे, कानून का राज नहीं चला सर। अब तीसरा सुनिए ना, अब रोड पे नमाज की बात आपने की, हजारीबाग में 2022 में जो वीडियो वायरल हुआ था, जो रोड पे 13 बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, दोनों तरफ ट्रैफिक जाम था, अभी मैंने दिखाई थी वो खबर, उस पे क्या कहेंगे आप? ईदगाह मैदान में, रांची के ईदगाह मैदान में ईद के दिन पूरा इलाका जाम होता है, कोई रोकता है आपको? किसको तकलीफ होती? उसमें एम्बुलेंस नहीं फंसता क्या? उसमें स्कूल की बसें नहीं फंसती क्या? उसमें आम आदमी नहीं फंसते क्या? सब स्वागत करने जाता है। उस दिन ईद के दिन नेशनल हॉलीडे होता है, ठीक है, स्कूल की बसें नहीं फंसती, आम आदमी जो ईद नहीं मनाता है, जो नमाजी नहीं है, जो नमाजी नहीं है, नहीं जो नमाजी नहीं है, क्या उनको तकलीफ नहीं होती है? क्या उनका आना जाना बंद कर देंगे आप? जो एम्बुलेंस, जो बीमार है, एम्बुलेंस नहीं रोकी जाती है, एम्बुलेंस नहीं, अल्टरनेटिव व्यवस्था होता है, रूट चेंज किया जाता है। अच्छा, तो आपके लिए एम्बुलेंस का रूट चेंज है, एम्बुलेंस जल्द से जल्द पहुंचाने की बात होती है, आप एम्बुलेंस को आप लंबा रूट देंगे? आप तो गजब बात कर रहे हैं, अपनी इबादत देखिए, शक्ति प्रदर्शन है। खुर्शीद साहब, हमने अपने बड़े भाई को दिया, वो जानते हैं कि इस काम को कैसे करना है, उनको ये काम करना चाहिए। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, आप रांची की बात नहीं कर रहे, रांची की बात तो वो करें, लेकिन क्या मुख्यमंत्री के लिए और मंत्री के लिए भगवान को रास्ते से हटा दिया जाएगा? इतने बड़े आदमी भगवान हो गए, खुदा हो गए क्या? वो मुख्यमंत्री है, खुदा नहीं है वो? भगवान को कोई नहीं हटा सकता है, तो फिर कैसे कह दिया? हटाने का फरमान कैसे दे दिया? भगवान को हटाने का फरमान? अरे इतनी औकात नहीं है किसी की, सरकार की और किसी की। कोई धार्मिक समारोह क्यों करेंगे? व्यवस्था आप अपना करिए ना। क्यों नहीं करेंगे भाई? ये देश है हमारा, हम क्यों नहीं करेंगे भाई? क्यों नहीं करेंगे?
क्यों अरे नहीं? क्यों यार वो करें? जमीन सरकार की नहीं है, वो एचईसी की जमीन है। वो सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, राज्य सरकार की जमीन नहीं है, वो एचईसी की अरे जमीन भाई, है। तो एचईसी इजाजत लिया जा HEC चुका है इजाजत ले लिया और जाए, सुरक्षा के लिए HEC पुलिस को परमिशन दिया जा दे चुका दिया था। जाए। हमको कोई आपत्ति नहीं है अगर HEC इजाजत दे देता दे है, चुकी तो है, हमको कोई इजाजत दे आपत्ति चुकी नहीं है। एचईसी की इजाजत के बाद ही पंडाल शुरू हुआ है निर्माण वहां पे। भाई तो प्रशासन इसका मतलब है कि बेवकूफ है जो जाके रोक दिया प्रशासन और बेवकूफ आपको- नहीं है, प्रशासन आपको खुश करने के लिए कर रहा है। नहीं 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 हम इससे नहीं खुश नहीं नहीं क्या हैं। प्रशासन हम बेवकूफ सामाजिक थोड़ी होता है, हम- प्रशासन हम ही तो पढ़ा लिखा होता समरसता के है। लिए नेता हम बेवकूफ हो सामाजिक सकते हैं, समरसता प्रशासन को बेवकूफ जानते नहीं होता। हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ हम नहीं हैं, हाँ कोई तो, धर्म के खिलाफ तो अभी नहीं तो आप हैं। कह रहे थे कि स्टेट का रिलीजन नहीं होता है, हटा देना चाहिए, तो ये बिल्कुल, किसके बिल्कुल, पक्ष में? इसलिए हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। तो भाई नमाज के लिए भी तो इसलिए एक बार बोल दीजिए ना, नमाज नहीं होना चाहिए, रोड पे लोगों को तकलीफ होती है। संविधान से देश चलेगा। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं। अगर आपके पास वैध इजाजतनामा है तो प्रशासन को चाहिए कि आपको इजाजत दे। अगर प्रशासन ने एक बात खुर्शीद साहब मान लीजिए, खुर्शीद साहब आप किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं है, कि ठीक आप है। उचित प्लेटफॉर्म पर जाइए और अपने डिमांड को रखिए। खुर्शीद साहब मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए राजीव रंजन जी नहीं कर पा रहे हैं, सक्षम नहीं है नहीं लेने वो में, एक्सपर्ट है इसके। नहीं मान लीजिए नहीं सक्षम है, नहीं कर पा नहीं, रहे हैं, और आप तो आप कह रहे हैं किसी रिलीजन के खिलाफ आप नहीं है, तो एक बार आप कहिए ना, एक बार आप जाके हेमंत सरकार से कहिए, आपकी तो सरकार है। 40 सालों से जानता हूं इनको, ये इसके एक्सपर्ट हैं। आप सुझाव मैंने दे दिया, अब ये राजीव रंजन जी का काम है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आप अड़ंगा लगाते रहिए, राजीव रंजन जी अड़ंगा हटाते रहे, ये कह रहे हैं। नहीं, अड़ंगा नहीं लगाएंगे, आप निश्चिंत रहिए, हमारी तरफ से कोई अड़ंगा नहीं लगेगा। गजब बात कर रहे हैं, अरंगा तो लगा रहे हैं आप। एक बार आप कहिए ना जाके हेमंत सोरेन को, जो क्या बकवास कर रहे हैं आप, भगवान को हटाया जाएगा आपकी मूवमेंट के लिए, कहिए एक बार। नहीं, बड़े भाई सक्षम है, बड़े भाई सक्षम है। बोलिए राजीव जी, सक्षम है? देखिए सक्षम तो हम लोग हैं, वहाँ होना ही है पूजा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि रूमी भाई जो अभी 2-3 बात बोले, हाँ। अरे बुद्धिजीवी जिनको आप बैठाए हैं, इस तरीका से बात को रखे। रूमी भाई हमको जानते भी हैं, हम भी उनको जानते हैं, कि पूरे शहर में आप एक घटना बता दीजिए कि नवाज जब पुरानी हरमू रोड में हो या कहीं भी हो, किसी का अगर ऑब्जेक्शन आया हो तो आप हमको बताइए, बल्कि स्वागत होता है। नहीं तो राजीव रंजन जी ये गलत है, ये भी एक गलत है, मैं बता रहा हूँ ये भी गलत है। आप रोड पे कैसे ले लीजिएगा बिना इजाजत के? क्यों पढ़िएगा रोड पे? आप विरोध क्यों नहीं कीजिएगा? आप दोस्ती में कुछ भी कर लीजिएगा। नहीं आप और रूमी भाई दोस्त हैं तो कुछ भी कीजिएगा। नहीं कानून कब ताक में रख दीजिएगा। इनके बात का हम जवाब दिया। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है, हाँ। कि जो जगह में पूजा हो रहा है, पहले रूमी भाई को जाके देखना चाहिए वहां पर क्या परिस्थिति ऐसा आएगा कि उसको रोका गया। तीसरी जो सबसे बड़ी बात आप इसकी बात में देखिए, टेक्निकल बात कीजिए, देखिए टेक्निकल बात होनी चाहिए। जो बात रूमी जी कह रहे हैं, देखिए सोरेन की तुष्टिकरण वाली राजनीति की कुछ बातें हमने रखी है कि झारखंड विधानसभा में नमाज के अलग से कमरा आवंटित किया गया था और उसके बाद विरोध करने के बाद हटाएगी। रैयत जमीन पर बने कब्रिस्तान के लिए भूमि को दान कर दिया गया था। तुष्टिकरण की पराकाष्ठा है, मतलब एक दो नहीं, लगातार एक फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है सोरेन सरकार के। साल 2020 में रांची में दुर्गा पूजा पंडाल को काले कपड़े से ढकवा दिया गया था। साल 2021 में विधानसभा परिसर में राम मंदिर की मांग पर सवाल उठा दिया गया था, विरोध किया गया था जबरदस्त। और हर साल ईद पर बधाई और हिंदू त्योहार पर निर्देश जारी करते हैं सोरेन, लेकिन दुर्गा पूजा पे कभी नहीं देखा। सोरेन सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के संरक्षण का, ये सब सारी चीजें हैं, हम लोगों ने पूरा रिसर्च किया हुआ है सर खुर्शीद साहब। और एक चीज मैं कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं इजाजत की बात, टेक्निकल बात कर रहे हैं, इजाजत लेनी चाहिए पंडाल, ठीक है। सड़क पर जब नमाज होती है तो इजाजत ली जाती है क्या? बताइए जरा रूमी साहब। भाई अब कहीं सड़क पर नमाज नहीं होती है। नहीं, जब होती थी तब बताइए, ली जाती थी। अब आप वर्तमान में जिए ना, वर्तमान की बात कीजिए ना। मैं आज भी दिखा दूंगा, आज भी होती है सड़कों पे नमाज, बिना इजाजत के होती है। नहीं, अब सड़क पर नमाज नहीं होती है। हाँ। और मस्जिदों के अंदर नमाज होती है। और सड़क पर नमाज करने से हम लोगों ने क्या, हमारे प्रीस्ट ने, उलमा ने इससे मना किया है कि सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जाए, लोगों को तकलीफ। ऐसा है ना कि हमारे धर्म में माना है कि हमारे वजह से अगर किसी को तकलीफ होती है तो हम गुनाहगार हैं। हम किसी को तकलीफ देकर अपने धार्मिक कार्य नहीं करना चाहते। नहीं ठीक, ये तो बहुत अच्छी बात करी। किताब में तो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, लेकिन किताब को माने तब ना ओरिजिनल। लोग तो अपने हिसाब से किताब लिख लेते हैं, अपने हिसाब से किताब लिख करके चला रहे हैं।
ओरिजिनल तो किताब में बहुत अच्छी बात है, उससे इतनी तो जो बहस हम कर रहे हैं होती ही नहीं बहस। अगर शिबू सोरेन को ये नहीं लगता कि हम पंडाल को रोक देंगे, पंडाल को उजाड़ेंगे, तभी मुस्लिम वोटर हमसे खुश होंगे। अगर ये सही बात होती तो नहीं, ये प्रशासनिक और कानूनी मामला है। हाँ, प्रशासनिक और कानूनी मामला है, इन पेचीदगियों में हमको नहीं पड़ना चाहिए। और अगर हमको कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हमको अपनी बात उचित प्लेटफॉर्म पर रखनी चाहिए। नहीं, उचित प्लेटफॉर्म पे वो रखेगी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप भी तो धर्मनिरपेक्षता की दुहाई दे रहे हैं। आप सरकार में हैं, आप सरकार में शामिल है आपकी पार्टी, तो आप भी तो अपील कर सकते हैं ये गलत हो रहा है। आप प्रशासन से कहिएगा तो ज्यादा प्रभावी होगा ना। आप सरकार में हैं कि आप मत होने दीजिए यहाँ पर पूजा। आप क्यों नहीं कह सकते? नहीं, ये अपने प्रतिनिधिमंडल में हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में क्यों? आप वैसा ही बोलिए ना, हमको बुलाया नहीं लेकिन ये सही है। देखिए, ऐसा भी हो सकता है ना, हमको बुला नहीं रहे लेकिन जो सही है वो हम तो कहेंगे। सब पूजा होने दीजिए। अब कोई वीआईपी मूवमेंट के लिए पंडाल को क्यों हटाया जा रहा है? भैया आप हमने एक एग्जांपल दिया कि प्रधानमंत्री जी कल रांची आ रहे हैं, एयरपोर्ट से ही जमशेदपुर चले जाएंगे। हाँ। लेकिन तीनों सर्किट हाउस को ब्लॉक करके भाई ठीक है, इसके लिए कोई पूजा पंडाल या किसी मस्जिद को नहीं हटाया गया ना, दोनों अलग अलग चीज है। रूमी साहब, सर्किट हाउस को हटाना एक प्रोटोकॉल के, सर्किट हाउस को सिक्योरिटी के हिसाब से रखा जाता है। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन रूमी जी आपको ही पता है, प्रधानमंत्री का मूवमेंट के समय जो है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के हिसाब से जो है, जो सर्किट हाउस है उसको ब्लॉक किया जाता है। मंदिर मस्जिद तो नहीं हटाया गया ना उनके आने से। अगर वो हटाता तो इससे आप जोड़ते, दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने अपना जो सुझाव देना था भाई राजीव रंजन को दे दिया है। चलिए, भाई राजीव रंजन को आपने सुझाव दे दिया है। राजीव रंजन जी सुझाव मान के क्या करते हैं देखते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि पूजा तो वहीं होगी, चाहे इजाजत सरकार दे या नहीं। पंडाल हटने वाला नहीं है, पूजा पर वहीं पे होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्शीद जी आपका, राजीव रंजन जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और आपने अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन रांची में बिरसा मुंडा चौक पे जो पंडाल का निर्माण हो रहा है और उसको वीआईपी मूवमेंट के लिए, यानी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के आवागमन में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए भगवान को रास्ते से हटाने की जो बात की जा रही है, जो फरमान जारी किया जा रहा है, वो फरमान कितने भी जारी हो जाए लेकिन ये यहाँ से हटाया नहीं जाएगा। पूजा वहीं पे होगी। संजय सेठ जो कि राज्य मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि पूजा वहीं पे होगी और तैयारी वहीं है। सरकार माने या ना माने, पूजा वहीं पे होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।